डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, व्हाई डिस्काउंट? यार अमेजॉन की बिग बिलियन सेल का भारी डिस्काउंट हो या एजुस्कॉट का महा बचत ऑफर, आखिर क्या है इस डिस्काउंट में जो हर कंपनी ले लेकर आती है? मैं सिर्फ ऐसी एडटेक कंपनी या फिर अमेजॉन जैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर दृष्टि आईएएस जैसे बड़े कोचिंग को भी डिस्काउंट का सहारा लगता है। 5 घंटे लेफ्ट, 40% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, और ऐसा यही नहीं हर कोई करता है। एक और एग्जांपल आपके सामने लेकर आया उत्कर्ष क्लासेस का, 90% तक की छूट, धमाकेदार ऑफर, अप टू 90% डिस्काउंट, 4500 की फीस अब 3500 की हो गई। ये डिस्काउंट ना एक ऐसी चीज है ना जो आपके बिजनेस के ग्राफ को ऐसे ऐसे ले जाते हुए एकदम से पीक पे ले जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट की ही पूरी साइकोलॉजी बताऊंगा और छोटे छोटे पहलुओं पे बात करूंगा। इतना प्रॉमिस है कि अगर आपकी कोचिंग ऑन एन एवरेज मान के चलो पर डे या पर वीक कुछ 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर रही है या फिर इससे कहीं कम कर रही है तो ये एकदम से पिक पकड़ लेगी। यार मैं ऐसे कह रहा हूं, मैंने कई कोचिंग के डिस्काउंट ऑफर चलाए, इवन मैं नॉर्मल देखो डिस्काउंट ऑफर चलाना किसी कोचिंग या किसी बिजनेस या किसी एडटेक बिजनेस या अमेजॉन से रिलेट नहीं करता। मैं अपने एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया था, मैंने अपने इस पैनल के साथ में 75 इंच पैनल के साथ में 4K PTZ के साथ में है ना 30,000 रुपए का डिस्काउंट चला दिया। मतलब ये जो पैनल था, ये पैनल की कॉस्ट हम 1,50,000 रुपए देते थे और ये 75,000 का पैनल था, ठीक है। तो हमने क्या करा, 30,000 का अपफ्रंट डिस्काउंट दिया। अब देखो ये डिस्काउंट बिल्कुल जेन्युइन था, है ना, क्योंकि मैं इसी प्राइस में बेचता था। डिस्काउंट मिला, टीचर्स ने, आप बिलीव नहीं करोगे कितने टीचर्स कितने क्रिएटर्स ने, अभी भी वो डिस्काउंट चल रहा है, पर कितने टीचर्स और कितने क्रिएटर्स ने हमसे सेटअप लगवाया। यूजुअली हम अगर 10 से 15-20 सेटअप कर रहे थे ना, तो लास्ट मंथ हमने 1 CR का बिजनेस किया है जिसमें हमने 100 से ज्यादा सेटअप लगा दिए, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि डिस्काउंट का इंपैक्ट क्या होता है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आपको कोचिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, बच्चा कैसे सोचता है, उन छोटे छोटे पॉइंट पे बात करेंगे ताकि आने वाले किसी भी फेस्टिवल में आप भी डिस्काउंट लाओ। और डिस्काउंट लाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना, गुरु हर बारे में बात करेंगे, थोड़ा समय दीजिएगा, जाइएगा मत, वीडियो को छोड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना है। यूजुअली आप स्किप कर देते हैं तो वो मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ता है बायर्स पे, बायर्स मतलब आपके स्टूडेंट पे, कि डिस्काउंट आते ही वो लोग खरीदने लगते हैं आपके कोर्सेस। सबसे पहला, जब स्टूडेंट के सामने ऐसा कोई डिस्काउंट ऑफर फ्लैश होता है तो उसके अंदर होती है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब क्या, कि वो सोचता है कि भाई साहब अगर मैंने इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो मेरा हो जाएगा नुकसान। कोई भी एड उठा के देखिएगा, केवल 5 दिन 16 से 20 मार्च, तो बच्चों के अंदर क्या हो गई, अर्जेंसी आ गई, टाइम बॉन्ड, खरीद लिया कोर्स। यही तरीका। दूसरा पॉइंट है कंपेरेटिव प्राइस। अब होता क्या भाई साहब, जैसे देखिए यहां पर आप देखिए 4500 रुपए का कोर्स नॉर्मल डेज में चल रहा था, एकदम से आया 3500 का प्राइस। यूजर के दिमाग में 4500 का था, 3500 में मिल रहा है, 1000 का फायदा। यूजर सोच लेता है और उसी टाइम पे कर लेता है कोर्स बाय। देखिए इमोशनल अपील, देखिए डिस्काउंट ना सीधे यूजर की साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता है। उसको एक अलग से इमोशनल फीलिंग होने लगती है, हैप्पीनेस आने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि यार बस अब मैं जो चाह रहा था अब मैं कर सकता हूं, फायदा मिल गया। वो इमोशन ही उसको लगता है कि भाई ये डील मेरे फायदे की है, मैंने कुछ नहीं तो अपने 1000 रुपए बचा लिए इस केस में। तो डिस्काउंट यहां वर्क करता है। सोशल प्रूफ बेसिकली क्या होता है, जब एक कोई ऑफर अवेल करता है तो उसको एक प्लेजर मिलता है और वही प्लेजर उसको दिखाता है कि लोगों के बीच में प्रेजेंट करता है कि हाँ मैंने ये कोर्स खरीद लिया, इसमें डिस्काउंट मिला। वो अलग सी एक फीलिंग होती है। हम अमेजॉन पे कोई चीज खरीद लेते, सस्ते में खरीद, तो हम कैसे बोलते हैं इसके तो मैंने इतने पैसे बच गए, इतना। तो डिस्काउंट का ना ये इंपैक्ट सोशल अपील पे भी इंप्लीमेंट होता है। रिवॉर्ड फॉर लॉयल्टी, देखो बेसिकली क्या है, इतना बड़ा ब्रांड डिस्काउंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच मिला,
इमोशनल टच मिलने के बाद में यूजर को भरोसा मिला कि भाई बड़े कोचिंग, ये दृष्टि के केस में अप्लाई होता है, बड़ी कोचिंग को मैं भी ज्वाइन कर सकता हूं, मेरे पास फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था बट मैंने सही टाइम पे 40% का डिस्काउंट लिया। तो क्या हुआ बेसिकली, दृष्टि में पढ़ने की लॉयल्टी, मतलब रिवॉर्ड फॉर लॉयल्टी, मतलब बच्चे को क्या मिला यार कि हाँ अब मैं दृष्टि के नोट्स भी खरीद सकता हूँ, टेस्ट सीरीज भी खरीद सकता हूँ, डिस्काउंट का इंपैक्ट वेट करेगा डिस्काउंट को लेके। एंकरिंग बेसिकली क्या है कि जिस कोर्स को दृष्टि में आप देखोगे, बड़ी बड़ी कोचिंग में, आपकी कोचिंग में भी जो बच्चा बड़ी बड़ी फीस देख के आया है, जब वो छोटी फीस देखता है ना तो उसके अंदर एक अपील जाग जाती है कि हाँ यार ये मैं खरीद सकता हूं, मैंने इसे खरीद लिया है। इस स्ट्रेटेजी को एंकरिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, जहां पर बेसिकली क्या होता है, रिटेलर आफ्टर यूज टू एंकर स्ट्रेटेजी वेयर दे इनिशियली शोज हाई प्राइस एंड देन ऑफरिंग डिस्काउंटेड प्राइस। दिस मेक्स द डिस्काउंटेड प्राइस सीम्स लाइक अ सिग्निफिकेंट सेविंग इवन इफ द ओरिजिनल प्राइस इज लेस। एक और पॉइंट आता है ट्रस्ट फैक्टर। बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर कैसे हेल्प करता है, जब भी आप देखिएगा डिस्काउंट, एक कोचिंग इंडस्ट्री में डिस्काउंट की जगह हम बात कर सकते हैं कि एक टेस्ट होना, मतलब कैसे, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट लेके आता है एंथे, तो एंथे डिस्काउंट नहीं देता, वो उसको स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम देता है। तो ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हाँ यार मैं भी आकाश, एलेन, ये बड़े कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूं। तो कैसे, उसके लिए ट्रस्ट फैक्टर जनरेट कर दिया, उसने एक पाथ जनरेट कर दिया कि आप छोटे स्टूडेंट भी यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं डिस्काउंट के, इस तरीके से स्टूडेंट की साइकोलॉजी पे डिस्काउंट इंपैक्ट करते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्काउंट क्यों चलाते हैं, इसका एक बहुत है कि वाई डिस्काउंट। तो वाई डिस्काउंट का सबसे पहला है ये अट्रैक्ट करता है बहुत सारे स्टूडेंट पे। साइकोलॉजी में आपको बता चुका हूं कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी कैसे इंपैक्ट करती है, इसलिए डिस्काउंट चलाना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट प्रमोट करता है एक्सेसिबिलिटी को। जैसे मैंने महाबचत ऑफर चलाया और अपना एक स्लोगन डिसाइड किया, एजुस्कॉट का है बस एक सपना, हर टीचर का हो स्टूडियो अपना। फिजिक्स वाला क्या करता है, अब ऑफलाइन एजुकेशन में आएगा रिवॉल्यूशन, कम फीस रख दी, डिस्काउंट दे दिया। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको भी समझना है कि आप अपने वेंचर में कैसे डाल सकते हैं। और अगेन डिस्काउंट हेल्प करता है सेल्स को बूस्ट करने में बहुत तगड़े तरीके से। देखिए ये भी देखा जाए कि अगर आपका कोई कोर्स है बहुत टाइम से बिक नहीं रहा है, आपको अपडेट करना है या कुछ इस कोर्स को नए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या कुछ नया कोर्स लॉन्च करना है, तो पुराने कोर्स पे दे दो डिस्काउंट। कैसे, फॉर एग्जांपल हम अक्सर लाइव सीरीज चलाते हैं, आप एक टीचर लाइव सीरीज चलाते हो, रिकॉर्डेड पे डिस्काउंट दे दो तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की सीरीज चला रहे हो और लाइव सीरीज की फीस है 50,000 रुपए, रिकॉर्डेड जो लेक्चर जो लाइव का पुराने लाइव का रिकॉर्ड हुआ है उसकी फीस कर दो 20,000। तो जिसको एक्चुअल में बजट का इश्यू है ना, वो भी आपके पास एक्सेसिबल होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये है इन्वेंट्री क्लियरेंस होता है। बेसिकली जो कपड़ों पे डिस्काउंट चलता है ना, वो इसी कारण चलता है कि पुरानी इन्वेंट्री हट जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट कैन इंपैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपको मिलती है। अगर देखना आप डिस्काउंट जब एक ब्रांड चलाता है तो दूसरे ब्रांड को ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ता है, या तो वो डिस्काउंट चलाए नहीं तो उसकी सेल गिर जाती है, आपकी सेल बढ़ जाती है, मार्केट में आप ज्यादा लोगों तक रीच कर जाते हो। तो डिस्काउंट पे ये फायदे हो जाते हैं। तो इस स्लाइड पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं पता है, इस स्लाइड पे बताने वाला हूं की कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। डिस्काउंट तो आप दे रहे हो पर डिस्काउंट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी टीचर शुड नो। प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट के चक्कर में मार्जिन खराब नहीं कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। जो कोर्स आपका प्रॉफिट भी ना निकाले, सर्वर कॉस्ट भी ना निकाले, टीचर कॉस्ट भी ना निकाले और आपने दे डाला 90% डिस्काउंट, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अक्सर मैंने टीचर्स को करते हुए देखा है। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाओ ना यार। जैसे मैंने क्या करा, मैंने 2,10,000 की चीज पे 30,000 का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट मार्जिन देखा है। अगर मैं पागलों की तरह 50,000 का डिस्काउंट दे देता ना, लॉस में चले जाता। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए जब भी आप डिस्काउंट चलाते हैं ना, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियरली होनी चाहिए, नहीं तो बहुत वांदे होते हैं, बहुत डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स और इसके बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो हो क्रिस्प हो, क्लियर हो, डिस्काउंट के टर्म्स एंड कंडीशन एक पेज पे पूरी तरीके से मेंशन करके रखें या अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखें। देखिए टाइमिंग हमेशा चूज करनी होगी। डिस्काउंट एंडलेस नहीं होने चाहिए, एक टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। 4 दिन का डिस्काउंट, 10 दिन का डिस्काउंट, 15 दिन का डिस्काउंट। अगर आपने लंबे लंबे डिस्काउंट दिए तो आपकी डिस्काउंट की भी वैल्यू नहीं रहेगी। अर्जेंसी की बात करी थी ना मैंने, कि अंदर से एक इमोशन जनरेट होता है कि यार भैया डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, तो डिस्काउंट इसलिए इंपैक्ट नहीं करता। टाइमली बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा, फ्रीक्वेंट डिस्काउंट तो गलती से भी मत देना, नहीं तो लोगों को पता होगा अरे कुछ नहीं, आज ये 15,000 दिखा रहा है,
5 दिन बाद देखना फिर से 5,000 का हो जाएगा। ऐसा इंपैक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। बिग बिलियन सेल कब आ रही है आपको पता है, साल में एक बार आती है, पर इस तरीके से आती है। कंसिस्टेंसी इन डिस्काउंट हमेशा मेंटेन करना कि आपके डिस्काउंट ऐसे दिखे कि लोगों को पता रहे। जो बच्चा आपके पास काउंसलिंग कर रहा है, आपके कोर्स को खरीद नहीं पा रहा, उसको पता है कि यार इस समय पे डिस्काउंट आ सकता है, या फिर आपके कॉलर सेल्स पर्सन को भी पता होना चाहिए कि सर थोड़ा वेट कर लो यार, 1 महीने में बहुत शानदार डिस्काउंट आने वाला है, 15 दिन में बहुत शानदार डिस्काउंट आने वाला है। तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके डिस्काउंट की। पता है हम गुडविल में काम करते हैं, जैसे वुमेन्स डे पे हम वुमेन को डिस्काउंट देते हैं, रक्षाबंधन पे बहनों को डिस्काउंट देते हैं। वैसे जो आपको दिखता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोशन एंड मार्केटिंग, देखिए डिस्काउंट तो चलाया ठीक तरीके से, प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं करी, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाए, इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाए, एड्स नहीं चलाए, तो डिस्काउंट काम नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे हैं डिस्काउंट तो काम नहीं करता है, तो कुछ भी बोल के चला गया। भाई साहब देखो, डिस्काउंट दिया है तो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, आपके यूजर्स को बताना पड़ेगा कि डिस्काउंट चल रहा है। आपके डिस्काउंट फेल होने का रीजन आपके डिस्काउंट है, वो पहुंचते ही नहीं लोगों तक। कस्टमर एक्सपीरियंस, स्टूडेंट एक्सपीरियंस समझिएगा। डिस्काउंट के चक्कर में कोई ऐसा कमिटमेंट मत करिएगा कि पूरी ब्रांड डाइल्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर लाइव क्लास में डिस्काउंट चलाया है, ऑफलाइन क्लास में डिस्काउंट चलाया है, तो पता चला 500 बच्चे आ गए, 300 बच्चे आ गए, बैठने की जगह नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ये सब मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट लिमिटेड सीट, लिमिटेड चीजों को रहना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में रहना चाहिए, ताकि आप अपने जो कमिटमेंट है वो फुलफिल कर पाओ। कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मेडिजी के साथ में या दृष्टि का कॉम्पिटिटर होता, तो मैं सोचता यार कि क्या मुझे डिस्काउंट निकालना है, मुझे ऐसा डिस्काउंट निकालना है जो कॉम्पिटिटिव रहे। ऐसा नहीं हो मैं डिस्काउंट निकालने के बाद भी बहुत महंगा रहूं अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। तो आपको ध्यान रखना, तो डिस्काउंट ऐसा दिखना चाहिए कि उसको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ सस्ता मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट ना ऐसे ही उठा के नहीं, कॉम्पिटिटर को थोड़ा एनालिसिस करो। कैसे करना है अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वही बताऊंगा। तो जितने पॉइंट आपने सुने, मैंने आपको बताए, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड पॉइंट थे, लिख के रखे थे, मोबाइल में हाथ में नोट करके रखे थे, एक्सपीरियंस को काउंट करते चलता हूँ, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अगर कमेंट कर बता सकते तो बताइए कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं वो भी करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।